किया करिएगा। ठीक है, तो आज हम सभी इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें से हम किरण बुक से लेंगे। इतिहास क्या होता है, पहले इस बात को हम जानेंगे। इतिहास में हम क्या करते हैं, अतीत काल की जो घटनाएं होती हैं, उनकी जो भी घटनाएं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, इनके बारे में जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहेंगे। यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना गया है। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने ही किया है। सिसरो ने, जो रोमन दार्शनिक हैं, उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना। हेरोडोटस ने अपनी प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका लिखी। E.H. कार इनके बारे में कहते हैं कि इतिहास जो है वो वर्तमान और भूत के बीच का एक संवाद कायम करती है। अब हिस्ट्री लेखन से संबंधित हम अभी प्राचीन हिस्ट्री से पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर इतिहास को कैसे ढूंढा गया, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें थी जिस पे काम किया गया। तो हम लोग को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आए तब हमारे इतिहास के जो भी लेखन सामग्रियाँ हैं उनको ढूंढा गया, उनको वो लोग अपनी लैंग्वेज में एक्सचेंज किए। तो इस तरह हम देखिए तो सबसे पहले 1770 पता है हम लोग को कि विलियम जोन्स आते हैं, ठीक है, और 1784 में उन्होंने यहाँ के जो भी धार्मिक पुस्तकें से वो सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। उसी के तहत जो भी भारत के प्राचीन इतिहास साहित्य थे उनके अध्ययन का कार्य किया जाने लगा। तो सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से सर विलियम जोन्स ने किया। फिर क्या 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का जो अनुवाद है वो विलियम जोन्स के ही द्वारा किया जा रहा है। फिर 1785 में एशियाटिक सोसाइटी, मैंने बताया था 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। तो 1785 में एशियाटिक सोसाइटी के तहत चार्ल्स विल्सन ने भागवत गीता का अनुवाद किया। 1787 में हितोपदेश का भी किया। फिर 1813 में देखते हैं हॉरेस हेमविल्सन ने मेघदूत का अनुवाद करते हैं। 1904 में V.S. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक की रचना की। फिर 1924 में K.P. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी की रचना की है। उसके बाद D.D. कौशाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना की, जो बाद में एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना P.V. कड़े ने की है, P.V. काने। अब है कि मानव का जो उद्विकास हो रहा है, जीवों की उत्पत्ति हो रही है, उसके बारे में क्या कहा गया है। जीवों की उत्पत्ति के विषय में 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव को उद्विकास का परिणाम बताया। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम उत्तरजीविता सिद्धांत के अन्य प्रजाति के साथ मानव प्रजाति पर भी लागू हुआ। तो ये हमने देखा कि मानव के उद्विकास का सिद्धांत बताते हैं। इसमें कुछ स्मरणीय स्थल हैं, तथ्य हैं जो बताता है कि कैसे कैसे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्राचीन इतिहास में जो मानव का विकास हो रहा है उससे संबंधित बहुत पुराना, ठीक है, पाषाण काल का हम देख सकते हैं, उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले भीमबेटका है जो भोपाल के हम लोग पता है रायसीना जिले से मिलता है, और ये इस पुरान पाषाण कालीन स्थल में अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय और अनेक प्राग ऐतिहासिक कलाकृति भी प्राप्त होती है। फिर आदमगोड़ और बागौर है जो MP का आदमगोड़ है और राजस्थान का बागौर है। ये मध्य पाषाणपुरा स्थल है, यहाँ पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद बुज्रहुम और गुफ्रकाल है, ये कश्मीर के नौ पाषाणिक पूरा स्थल में गड्ढे में, मतलब घर में गर्त बना के, और घर में जो देश होता है उसके अंदर गड्ढा बना के वो कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य इनके गर्ता आवास और कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। शिरौन जो बिहार में है, नौ पाषाण का स्थल है और हड्डी की उपकरण हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। पिकली हल है कर्नाटक स्थित नौ पाषाणिक पूरा स्थल से शंख के ढेर और निवास स्थान दोनों पाए गए हैं। पिकली हल कर्नाटक में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित
नौपाषाणिक पूरा स्थल है। तो हमने देखा नौपाषाणिक आपका पिकली हल भी मिला है, चिरांद और मेहरगढ़ मिल रहा है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नौपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती और कच्चे घरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। हम लोग को पता है कि लोहरा देव है जो अब वो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य होगा। आगे चलते हैं। स्टोन एज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बताता है कि जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल के सुविधा के लिए 1970 में लॉर्ड टेट ने पूरा पाषाण काल को पूरे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल जो 20 लाख से 10,000 के BC है, मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 6,000 और नवपाषाण काल जो है वो 6,000 से 3,000। हम लोग को पता है। और इसके बाद 3,000 के बाद हम देखते हैं कि 2300 अगर आएंगे तो 2300 से लेके 1750 तक का हमारा कौन सा है काल? हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद का हमारा आता है ऋग्वैदिक जो आपका 1500 से 1000। फिर उत्तर वैदिक आता है 1000 से 600 BC। ये उल्टा चल रहा है, इसको हमको देखना होगा। अब आते हैं पहले पूरा पाषाण काल जो है वो आपका हमने देखा 20 लाख से 10,000 है। इस युग का जो मानव है वो भद्दे और बेडौल और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता है। इस युग को मुख्यतः आखेट खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। पूरा पाषाण युग को अध्ययन सुविधा के अनुसार अध्ययन के लिए हमने 3 भागों में बांट दिया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है। इस काल के उपकरण मुख्यतः क्वार्जाइट पत्थरों से निर्मित थे। क्वार्जाइट पत्थर में कौन कौन से इसमें आएंगे? चॉपर, चैपिंग और हैंड एक्स एंड क्लीवर। इस काल में मानव ने मुख्यतः कोर उपकरणों का निर्माण किया था। अब भारत में ये उपकरण जो कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सोहन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी जहाँ से पाषाण काल की तीनों अवस्था के हमको मिलेंगे। बेलन घाटी को क्या कहा गया है? भारतीय प्राग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा गया है। डिडवाना जो राजस्थान में भीमबेटका जो है वो प्रमुख स्थल है किसके? निम्न पूरा पाषाण काल के। भीमबेटका से हमें बड़े पैमाने पर पाषाण युगीन गुहा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अभी क्या तो निम्न पूरा पाषाण के में ये मिले हैं। इसके बाद क्या करा है? दक्षिण भारत में क्या क्या है? पलवरम, अतिरपक्कम और गिदलूर आदि प्रमुख स्थल हैं। भारत का जो पहला हैंड एक्स है, ठीक है, तो हम लोग चॉपर चॉपिंग देखे, हैंड एक्स देखे, तो उसमें तरह के भारत का पहला हैंड एक्स 1863 में मद्रास के पास पलवरम से ब्रिटिश भूभाग जो वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ क्या बता रहा है? पुरातत्वविद है। ये क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या? तो मुख्यतः तो मूलतः तो वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, बट बाद में वो पुरातत्वविद हो गए। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोजा गया है। अतिपक्रम से पूर्व पाषाण के उपकरण खोजे गए हैं। केरल और ऊपरी गंगा को छोड़कर संपूर्ण भारत में हमें पूरा पाषाण काल का स्थान मिल रहा है। अब जो ये उपकरण है इस काल के औजारों का प्रयोग करता जो होगा वो होमो इरेक्टस पर्सन है। तो हम इसमें कुछ जानते हैं, जैसे कि कुछ पर्सन को डिवाइड किया क्या है, जो जैसे कि आदि पूर्वज हम लोग का कौन है? तो ऑस्ट्रो अफ्रिकनस या ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहा जाता है। नाम भी इसके बहुत बहुत अजीब अजीब हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होमो हैवरेस आता है जो शाकाहारी और मांसाहारी छोटे छोटे जानवरों का शिकार इत्यादि करता है। ये ओल्ड हुआ इससे ऊपर। फिर होमो इरेक्टस ऐसा मानो जो पहला सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, और आग का आविष्कार करने वाला यही है मानो। और निएंडरथल मानव उसके बाद आता है। ये कुशल शिकारी मानव था और सबसे पहले 100 को दफनाने की जो प्रथा है, क्रिया है, वो यही करता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है होमो सेपियंस जो हम लोग अभी हैं। कुशल शिकारी है, भाषा संचार से युक्त, और भीमबेटका में कलात्मक जो एक्टिविटी देखते हैं वो इसी के टाइम में है। उसके बाद कहता है कि हाँ, तो कह रहा है कि यद्यपि जो होमो इरेक्टस है वही अग्नि से परिचय हो चुका है, परंतु ये लोग अभी अग्नि का नियमित यूज़ नहीं हो रहा है।
अग्नि के प्रयोग का सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो चांगजू गोजियन गुफा से मिलता है, प्राप्त होता है। मध्यपुरा पाषाण काल को हम देखेंगे। मध्यपुरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण क्वार्जाइट पत्थर जैसे चर्ट, जैस्पर, प्लीन जैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस कारण इसको फलक संस्कृति भी कहा गया है। फलक उपकरण में स्क्रैपर, बोरर, ठीक है, तक्षरी प्रमुख है। निवासा महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी से इस काल के हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान जहाँ अरुण सोलंकिया ने मानव कंकाल को ढूंढा, जिसकी पहचान वर्तमान में हम लोग आद होमो सैपियंस करते हैं। तो हथनौरा नाम से सबसे पहले खोजा गया है। किसने खोजा है? अरुण सोलंकिया ने। क्या ढूंढा है? मानव कंकाल। किसका है? होमो सैपियंस का है। वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो निएंडरथल मानव का संबंध जो है वो मध्यपुरा पाषाण काल। जैसे पहले हमने देखा कि होमो इरेक्टस, होमो हैवलियस, होमो सैपियंस, निएंडरथल और ऑस्ट्रोपिथेकस। तो ये बता रहा है कि जो निएंडरथल मानव हैं वो कहाँ के हैं, किसके टाइम के? मध्यपुरा पाषाण काल के हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। होमो सैपियंस जो आदिम मानव का विकास है वो इसी टाइम में हुआ है। किसमें? उच्चपुरा पाषाण काल में। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय में अनेक गुहा चित्रों का भी निर्माण इसी काल में हुआ है। ब्लेड जो है हम लोग देखिए मध्यपुरा पाषाण में क्या था? बोरर, स्क्रैपर था, लेकिन अभी उच्चपुरा पाषाण काल में ब्लेड आ रहा है। इसके अलावा खुरचनी, बेधी, तक्षड़ी, चाकू ये रहेंगे। बेलन तथा सोन घाटी, सिंह भूमि, भीमबेटका, बखोरी बाघोर, पटने, इनाम गांव, रेणुगुंटा, कर्नूल की गुफा आदि इसी काल के उपकरण के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। कहीं कहीं से हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने के कांटे भी कुछ प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी से लोहंदा नाला से अस्थि की बनी हुई माता देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई, जो इस युग के मानव काल की चेतना का प्रमाण है। इस युग से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्यतः गेरुआ,